बीच एक बड़ी खबर है, जहां पर असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ हैदराबाद से लोकसभा चुनाव लड़ने वाली बीजेपी नेता माधवी लता तिरुमला मंदिर पहुंची है। उन्होंने पूर्व सीएम जगनमोहन रेड्डी पर गंभीर आरोप लगाए और पूछा कि वो पहले प्रायश्चित करने के लिए क्यों नहीं आए। दरअसल तिरुमला तिरुपति में प्रसाद को लेकर के जो मामला सामने आया है, उसको लेकर जगनमोहन रेड्डी पर गंभीर आरोप लगे हैं और जगनमोहन रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया और तिरुमला तिरुपति में प्रायश्चित करने की बात कही थी और कहा था कि जो आरोप लगाए गए हैं चंद्रबाबू नायडू की ओर से वो गलत हैं, राजनीति से प्रेरित है, इसलिए वो प्रायश्चित करेंगे और इसी को लेकर के माधवी लता ने उनके ऊपर निशाना साधा है। और माधवी लता ने इस पर कहा क्या है निशाना साधते हुए, सुनवाते हैं आपको। कई सारे लोग अलग अलग धर्म के, अलग अलग मजहब के लोग बड़ी हिंसात्मक प्रवृत्ति से सनातन धर्म का अपमान करते आए, हिंदुओं का अपमान करते आए। अब तो हमारा ये क्षमा प्रार्थना स्वीकार कीजिए, हमारा इस प्रायश्चित को स्वीकार कीजिए और उग्र नरसिंह अवतार बनकर इस धरती माता का बोझ उठाने, हमारे हर सनातन मंदिर को हाथ लगाने वाले गलत सोच विचार का खत्म कर दीजिए। दरअसल तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट के खुलासे के बाद पूरे देश में घमासान मचा है। आंध्र प्रदेश की पार्टियां इस विवाद पर भी राजनीति करने से पीछे नहीं है। एक तरफ प्रसाद में मिलावट के आरोपों से घिरे पूर्व सीएम जगनमोहन रेड्डी ने प्रायश्चित का ऐलान कर दिया, तो वहीं नायडू सरकार में डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने प्रायश्चित शुरू भी कर दिया। दूसरी तरफ बीजेपी ने जगनमोहन रेड्डी को घेरने के लिए तिरुपति यात्रा को निकाल दिया। पहले तिरुपति बालाजी के प्रसाद पर उठे सवाल। जांच हुई तो तिरुपति के प्रसाद में चर्बी का खुलासा हुआ। तिरुपति से शुरू हुआ विवाद देश के तमाम मंदिरों के लिए बड़ा सवाल बन गया और अब तिरुपति बालाजी प्रसादम की अशुद्धि पर प्रायश्चित और राजनीति दोनों की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले आपको तिरुपति प्रसादम पर शुरू हुए प्रायश्चित की खबर बताते हैं। दरअसल वाईएसआर कांग्रेस पार्टी प्रमुख वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने 25 सितंबर को एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया। कहा गया कि जगनमोहन रेड्डी का ये कदम मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के आरोपों को लेकर था। साथ ही जगनमोहन रेड्डी ने लोगों से 28 सितंबर को आंध्र प्रदेश के मंदिरों में पूजा अर्चना में भाग लेने का आह्वान किया। जगनमोहन ने सीएम चंद्रबाबू नायडू की तरफ से प्रसादम पर झूठे आरोपों के लिए प्रायश्चित की बात कही। पूर्व सीएम जगनमोहन रेड्डी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, चंद्रबाबू द्वारा किए गए इस पाप को धोने के लिए वाईएसआरसीपी शनिवार 28 सितंबर को मंदिरों में राज्यव्यापी अनुष्ठानों का आह्वान कर रही है। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू के आरोपों और जांच में सामने आई रिपोर्ट के बाद आंध्र प्रदेश के धार्मिक और राजनीतिक दोनों गलियारों में घमासान मचा। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम और एक्टर पवन कल्याण ने फैसला किया कि प्रसाद के साथ छेड़छाड़ को लेकर वो 11 दिवसीय प्रायश्चित करेंगे और पवन कल्याण मंदिरों की सीढ़ियां धोते नजर आए। साथ ही पवन कल्याण ने कहा कि उन्हें अफसोस है कि वो इस तरह की घटनाओं को रोक नहीं सकते। तिरुपति बालाजी प्रसादम विवाद सिर्फ आंध्र प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के हर हिंदू मंदिरों के लिए एक सदमे की तरह सामने आया है। देश के हर मंदिर में प्रसाद के चढ़ावे पर नए नियम बनाए जा रहे हैं, सावधानियां बरती जा रही हैं। लेकिन तिरुपति के भक्तों के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि उनकी आस्था पर जिस तरह से चोट पहुंचाई गई, क्या वो किसी प्रायश्चित या राजनीतिक बयानबाजी से ठीक की जा सकती है? तिरुपति से शेषगिरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।